अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, नुक्ता में खुशामदीद। नाज़रीन, ड्रामा कोरोलुश उस्मान की रेटिंग में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। हर नई आने वाली किस्त उस्मान के लिए बहुत सी मुश्किलात लेकर आ रही है। जैसा कि आपने देखा, पिछली किस्त में गाजी अब्दुर्रहमान इस सीरीज से रुखसत हो गए। अब्दुर्रहमान गाजी एक बहादुर, बेखौफ और निडर सिपाही थे। अब्दुर्रहमान गाजी का सीरीज से रुखसत होना यकीनन उस्मान के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। अब्दुर्रहमान गाजी से मुतालिक हम नाज़रीन को अपनी पिछली वीडियो में बता चुके हैं। हमने अब्दुर्रहमान गाजी से मुतालिक तारीखी हकायक के बारे में आपको आगाह किया था। अब्दुर्रहमान गाजी को अचानक सीरीज से रुखसत करके महमूद बोजदाग ने यह साबित कर दिया है कि अब वो सीरीज में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां करने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अब्दुर्रहमान गाजी के रुखसत होने पर किस किरदार की एंट्री करवाई जाएगी, उस्मान को मजीद किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्या दोंदार बे का खात्मा अगली ही किस्त में हो जाएगा और उस्मान बे और उमर बे के दरमियान कशीदगी कब खत्म होगी, आया निकोला अब कौन सी चाल चलने वाला है, और नोयान का बेटा काराशमन तोगाए उस्मान के हाथों कब कत्ल होगा, जेर कोताई की जिंदगी में क्या तब्दीली होने जा रही है। ये सब सवालात और इनसे जुड़ी मजीद मालूमात को जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं उस्मान की कि उस्मान को अब किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। उस्मान ने जब से काई कबीले की कमान संभाली है, तब से काई कबीला हालते जंग में दिखाई दे रहा है। तारीखी एतबार से भी उस दौर में उस्मान के लिए बहुत मुश्किलात थीं और उस दौर के बड़े दुश्मनों में से एक बड़ा दुश्मन कालानोज भी है, जिसकी एंट्री नाज़रीन ने पिछली किस्त में देखी होगी। कालानोज शहंशाह की तरफ से भेजा गया कमांडर है जो कि निकोला की मदद के लिए आया है। उसके आने से निकोला की ताकत में मजीद इजाफा हो जाएगा। तारीख में भी काला निकोज ने उस्मान और मुसलमानों के लिए बहुत मुश्किलात खड़ी की थीं। काला निकोज ने जब इन सरजमीनों पर कदम रखा था तो उस्मान ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन बदकिस्मती से वो वहां से भाग निकला और एनागोल जा पहुंचा। उस्मान की नजर में काला निकोज भी पहले कमांडरों की तरह एक आम कमांडर है, लेकिन काला निकोज एक आम कमांडर नहीं होगा। इस बात का अंदाजा और इसका एहसास उस्मान को आने वाली एक साथ में हो जाएगा। नाज़रीन, कहा यह जाता है कि आपका दुश्मन आपके ही एक और जानी दुश्मन से मिल जाए तो उसकी तरफ से मिलने वाला खतरा मजीद दोहरा हो जाता है। काला निकोज भी कुछ ऐसा ही करेगा, और ऐसा वो किसके साथ मिलकर करेगा? नाज़रीन, ऐसा वो आया निकोला के साथ मिलकर करेगा, और ऐसा करने से ना सिर्फ काला निकोज मजबूत होगा, बल्कि काला निकोज की आमद से आया निकोला मजीद ताकतवर भी हो जाएगा, और इस तरह वो उस्मान के लिए मजीद दर्द सर बन जाएगा। और इन दो दुश्मनों के मिल जाने से कोरोलुश उस्मान में हमें काइयों और बाज़ंतीनियों के दरमियान मजीद जंगें देखने को मिलेगी। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि हम अक्सर तारीखी हवालों का जिक्र करते हैं, तो उन लड़ाइयों और जंगों का जिक्र तारीखी मुताले से करें तो ये बात सच साबित होती नजर आती है, क्योंकि ये उस्मानी तारीख का वो दौर है जब बाज़ंतीनियों और मुसलमानों के दरमियान बहुत सी जंगें लड़ी गई थीं। ये वो दौर है जब उस खित्ते में सिर्फ दो बड़ी ताकतें थीं, एक उस्मान और दूसरे बाज़ंतीनी, और इसी वजह से एक बार फिर मंगोल इस सीरीज से गायब हो जाएंगे। और तारीखी एतबार से भी उस दौर में मंगोल पहले की तरह ताकतवर नहीं रहे थे, और यही वजह है कि गे खातू खां भी अचानक से इस सीरीज से गायब हो गया। काराशमन तोगाए, जो कि नोयान का बेटा है, हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि तोगाए एक खतरनाक कमांडर है और वो यकीनन उस्मान के लिए कोई बड़ी मुसीबत खड़ी करेगा, और ठीक वैसा ही हुआ। तोगाए ने गुज़िश्ता किस्त में अब्दुर्रहमान गाजी को शहीद किया और गोंचा खातून पर तीर से वार किया, जिसकी सूरत में अब्दुर्रहमान गाजी, जो कि एक तवील अरसे से इस सीरीज से जुड़े हुए थे, उन्हें रुखसत कर दिया गया। जबकि गोंचा खातून, जिसका निकाह बोरान अल्प से हाल ही में हुआ था, उसको तीर मारकर शदीद जख्मी कर दिया गया। इस हमले के जवाब में उस्मान काराशमन तोगाए को मारकर मंगोलों को इस सीरीज से कुछ वक्त के लिए रुखसत कर देंगे। दूसरी तरफ उस्मान बे और उमर बे एक दूसरे के साथ लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।
चूँकि उमर बे अनातोलिया के एक बाअसर और ताकतवर सरदार हैं, इसीलिए वो अपनी ताकत का मुजाहरा करने की कोशिश में हैं। लेकिन बहुत जल्द उस्मान बे और उमर बे के दरमियान कशीदगी खत्म हो जाएगी और ये कशीदगी जल्द ही दोस्ती में भी तब्दील हो जाएगी। दुश्मनों की साजिश नाकाम होगी और कबीले में अमनो अमान कायम हो जाएगा। नाज़रीन, अगर आप उमर बे के बारे में तारीखी हवालों से मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। नाज़रीन, अगर अब बात की जाए सीरीज़ के मोस्ट इंटरेस्टिंग कैरेक्टर जेरको ताई की, इसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली होने जा रही है। हर आने वाले किस्त में जेरको ताई का किरदार पहले से भी ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है और हम ये भी देख सकते हैं कि वो दीन इस्लाम की तरफ राग़िब भी हो रहे हैं। इससे ये वाज़ेह होता है कि जेरको ताई बहुत जल्दी मुसलमान हो जाएंगे। इसके साथ ही जेरको ताई की आयगल खातून से कुर्बतें भी बढ़ रही हैं। अगर जेरको ताई मुसलमान हो जाते हैं, जैसा कि उम्मीद भी है, तो आयगल खातून और जेरको ताई की शादी भी हो सकती है। अलबत्ता इस बारे में महमद बोज़ाक से ज़्यादा बेहतर कौन जानता होगा। आयगल खातून के बारे में तो नाज़रीन आप जानते ही हैं कि पहले वो उस्मान गाजी को पसंद करती थीं, ताहम उस्मान की बाला खातून से मोहब्बत के बायस उन्होंने आलिशार बे से शादी कर ली थी। आलिशार बे भी उस्मान गाजी के दुश्मनों में शुमार होता था, जिसे बादशाह उस्मान बे ने ही हलाक किया था, जिसके बाद आयगल बाद में उस्मान गाजी से दुश्मनी भुलाकर उनके साथ शामिल हो गईं और अब वो उनके शाना बशाना जंगों में शरीक होती हैं। इसी दौरान अब जेरको ताई से उनकी दोस्ती बढ़ती जा रही है और ख्याल ये जाहिर किया जा रहा है कि जल्द ही आयगल खातून और जेरको ताई की शादी हो जाएगी। नाजरीन, अब बात कर लेते हैं उस किरदार की जिसके बारे में नाजरीन बेताबी से जानना चाहते हैं। पहली किस्त में दोंदार बे की गद्दारी सबके सामने खुलकर वाज़ेह हो गई और इसी वजह से दोंदार बे अब कबीले से फरार हो जाएंगे और फरार होने के बाद दोंदार बे कहाँ जाएंगे? जाहिर है उस्मान के दुश्मन आया निकोला के पास ही पनाह लेने जाएंगे। अब दोंदार बे का अंजाम होने वाला है या इसका सिलसिला फिर चलता रहेगा, क्योंकि इससे भी कबल बेशुमार मर्तबा दोंदार बे बचते रहे हैं। तारीखी हवालों से देखा जाए तो दोंदार बे को बगावत के जुर्म में उस्मान गाजी तीर मार कर कत्ल कर देंगे। यहाँ ये ख्याल भी किया जा रहा है कि नागौल की तारीखी जंग के दौरान दोंदार बे को कत्ल किया जाएगा। ताहम अगर ऐसा हुआ तो तारीखी एतबार से ये बोज़दाक की नई तारीखी तरमीम होगी। उम्मीद यही है कि दोंदार बे फिर अपने ऊपर लगे दागों को मिटाने के लिए ऐसा मौका तलाश करेंगे जिससे एक बार फिर वो उस्मान बे और पूरे काई कबीले को एतमाद में ले सके। मगर हम यहाँ एक बात वाज़ेह बताते चलें कि दोंदार बे का खात्मा अभी मुमकिन नहीं। वो कुछ अरसा उस्मान के लिए दर्द सर बने रहेंगे और उस्मान को मुख्तलिफ हथकंडों से तंग करते रहेंगे। वो तोगाए और निकोला के साथ मिलकर उस्मान को कत्ल करने का मंसूबा भी बनाएंगे। इस सारी सूरत हाल पर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं।